हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। कौन जलता है आपसे और क्यों? हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई? देखते हैं क्या आता है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना आपको लेना है। आपको नहीं लगता कि मैच हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज जेलस ऑफ माई व्यूअर्स एंड वाई? Who is jealous of my viewers and why? Thank you divine, thank you ancestor master, thank you Gurudev ji, thank you so much. 5 of Pentacles, Knight of Wands, 6 of Cups, 5 of Cups, the Moon, Hangman, Page of Cups, 2 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Swords। तो कौन जलता है आपसे और क्यों? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह हैबिट पड़ी हुई थी, प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन हो सकती है, हैबिट पड़ी हुई है। इस तरह की हैबिट कि आप इनको ओबे करो, अटेंड करो, खड़े होकर एक दास की तरह अटेंशन दो, दौड़ दौड़ कर इनका काम करो। मुझे यहाँ वर्क सिचुएशन भी लग रही है। इसमें कोई अदर कलीग की मिली भगत है जिसने ऐसे टॉक्सिक डोमिनेटिंग व्यक्ति के पास आपको पॉलिटिक्स करके फंसाया हो, और ये पॉलिटिक्स आपसे छिपी हुई थी। उस वक्त आप वर्क प्लेस पर आराम से शांति से किसी अन्य जगह पर किसी और अच्छे बॉस के साथ काम कर रहे थे, और वहाँ आप उस काम में अपनी पकड़ बना रहे थे। एन वक्त पर आपको इस टॉक्सिक बॉस के पास शिफ्ट करा दिया गया, जिनका बिहेवियर आपके आने के साथ ही आपके साथ बहुत हिडन जेलेसी वाला है। आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको बताया होगा कि कुछ तो है जो ये बॉस मुझसे जबरन का चिढ़ता है, जबरन का चिढ़ती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सब काम टाइम पर कर कर दे रही हूँ, पर तब भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं ये। इस बॉस की तरफ से मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, जबकि इसके पहले के जो बॉस थे और जो स्टाफ था आपका, वहाँ नॉर्मल वर्क था, फिर भी अप्रिशिएशन मिलता था। यहाँ पर आप चाहे जितना मर मर के काम कर लो, छोटी सी गलती पर आपको ऐसा फील करवाया जाता है जैसे आपने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी हो, जिसके कारण शायद आप अपनी नौकरी को खो बैठेंगे। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक ही वर्क प्लेस पर इतना अलग अलग व्यवहार कैसे। जिनके लिए ये सिचुएशन वर्क प्लेस सिचुएशन है, उनके लिए बात यह है कि आपके इस न्यू बॉस के पास किसी को लिंक किया गया था जो आपकी तरह किसी और सेक्शन में आराम से अपना काम कर रहे थे, और हो सकता है कि यह सेक्शन इनको अच्छा लगता हो और ये इस टॉक्सिक के बॉस के पास फंस गए हों, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि ये किसी तरह से हायर अथॉरिटी में किसी को पटा के किसी और को यहाँ पर भिजवाएंगे। ये ऑफिस कलीग था या थी, या आपके डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी अथॉरिटी फिगर इनका फेवर लेता था। तो जब इस ऑफिस में इस कलीग ने नए प्लेस पर ज्वाइन किया, तो कुछ दिन काम करने के बाद उनकी इस बॉस से टॉक्सिक प्रॉब्लम होने लगी। टॉक्सिसिटी को लेकर, टॉक्सिसिटी पैटर्न को लेकर प्रॉब्लम होने लगी। उनको समझ में आ गया कि इसके पैटर्न्स कैसे हैं। तो खुद को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इन्होंने चापलूसी की है और उसका सहारा लेकर अपनी बात रखी है। और जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारी जगह यार किसको भेजेंगे, तो उन्होंने आपका नाम एकदम से नहीं लिया। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए, जिनमें से कुछ कामचोर लोग थे, उनका नाम पहले लिया,
फिर आपका, ताकि अथॉरिटी को शक ना हो यह कलीग आपको फंसाना चाहता है। इस कलीग को आपकी पर्सनालिटी से जेलसी भी हो सकती है। अथॉरिटी वाला पर्सन ऑलरेडी जानता था कि जिन लोगों के नाम शुरू में लिए गए वो कामचोर लोग हैं और टॉक्सिक बॉस और एक्सट्रीम वर्कलोड को झेल नहीं सकते, इसलिए आपका ही नाम बचा था और आपके नाम ये लिख दिया गया कि आप इस दुष्ट व्यक्ति के साथ काम करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स सब जगह है, पर यहाँ पर आपने इनसे बाहर निकलने की बहुत कोशिश की है, पर अभी आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये उस कलीग का कर्मा बन गया है। कारण ये है कि उसने इंटेंशनली आपका नाम सजेस्ट किया है, तो ये आपने एक पॉइज़न की तरह इसको झेला है और आपसे जेलसी के कारण ही इसने ये किया है। आपकी पर्सनालिटी, आपके नॉलेज, आपकी योग्यता से इसको जलन है। इसके अलावा इसने और एक जेलसी के अंतर्गत आके काम किया है कि आपके नए बॉस को कि आपके खिलाफ कान भरे हैं कि सर मैडम मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, मैं तो सब जगह काम कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन सर अभी जो आए हैं ना वो थोड़े से तेज़ हैं, मतलब आपके बारे में मुँह फट हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से या बहुत ज़्यादा उनको बोलना पड़ता है, थोड़ा ईगो है उनके अंदर। मतलब एक पूर्व धारणा इस बॉस के अंदर इस व्यक्ति ने डाली है, खुद निकल गया लेकिन बातें इतनी मीठी हैं। अच्छा, ये जो आपके टॉक्सिक बॉस हैं बहुत बड़े चंपक हैं, इनको कहना चाहिए ना चल चल अपना काम कर, मैं देख लूँगा नया कलीग कैसा है कैसा नहीं है, मुझे मत बताओ, मैं खुद जान लूँगी या खुद जान लूँगा। लेकिन लोगों को, जो लोग थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं, चाटुकारिता करते हैं, वो अच्छे लगते हैं, तभी तो इनकी दाल गलती है। अगर लतिया के रखें ऐसे लोगों को तो कोई मुंह नहीं लगे किसी के। दूध का दूध और पानी का पानी व्यक्ति स्वयं ही देख लेगा ना। तो यहाँ पर वर्क प्लेस सिचुएशन में आपके प्रति जेलसी के अंतर्गत आपका बुरा करने वाला ये व्यक्ति दिखा है। इसके अलावा आपने पास्ट में किसी को फाइनेंशियली बहुत बड़ी मदद की थी और इस व्यक्ति ने आपकी कोई ज़मीन का टुकड़ा भी खा गया है, ठीक है, न ज़मीन लौटाई न पैसा लौटाने तैयार है, ज़मीन पे भी कब्जा है, ना ही खरीद रहे हैं उसको और ना ही आपको वापस लौटा रहे हैं, ना ही जगह खाली कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनसे आपका लीगल बैटल भी चल रहा हो। कुछ लोगों को आपने उधार दिया था, ये लोग आज भी आपके पीछे पैसे के लिए आना चाहते हैं, पर आपने यहाँ कह दिया कि नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है, काफ़ी लूट लिया आपने, अब आप निकल लीजिए। ये आपके कोई साथी भी हो सकते हैं जिनसे आपका कोई भावनात्मक लगाव हो, परिवार के कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनको आपसे जलन ये है कि आपसे पैसा अब ये मांग रहे हैं, पहले आदी हो गए थे, ये आपके गिविंग नेचर का फ़ायदा उठा रहे थे, तो अब आपने मना कर दिया देने से, तो ये इस चीज़ से जल रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हो आप, मुझे नहीं दे रहे हो पैसा, क्योंकि आपने इनको लपका के रखा था। एक जेलस इंसान यहाँ पर आया है, ये सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपके प्रति, ठीक है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आप में और इनमें एज डिफरेंस है। ये आपको कई बार हिंट दे चुके हैं कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी आपसे जलते हैं अगर ये आपको किसी के साथ देखते हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संबंधों में कभी भी जेन्युइनली वर्क नहीं किया, हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, दूसरों को सताने के अलावा इस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया है। ये आपके कोई ऐसे घर के बड़े हैं जिनकी खुद की बीवी बाहर रहती हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी की पत्नी हैं या ये आपकी कोई बड़ी हैं घर की, इनके पति बाहर रहते हैं, लेकिन आप चूँकि देवर हो या आप घर के छोटे हो, तो आपको बिल्कुल त्रस्त कर रखा है इनने, घर की पूरी ज़िम्मेदारी देकर। ऐसा कुछ मामला यहाँ पर है। अगर इनके खुद के पति बाहर रहते हैं या आपके कोई ऐसी मामला है कि कोई जेठ हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, आपकी सास नहीं है, और ये जो है ना अपनी पत्नी से जितनी अपेक्षा करते हैं
है ना, कि 4 बजे रात के उठ के 5 बजे रात उठ के पूरा घर साफ करके 5 बजे कप चाय का बना के रख दें, जिस तरह का, वैसा ही आपको ट्रीट करते हैं। पत्नी इनकी मज़े में रहती है मायके में, लेकिन ये आपको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, अपने नियम कानून में बांध के। अपनी पत्नी को मुक्त कर रखा है मज़े से जीने के लिए, पर आपको डोमिनेट करते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं। और अगर आप घर के छोटे हैं और ये आपकी कोई बड़ी माँ भाभी कुछ है, तो आपके भाई भी इनसे दबके रहते हैं और आपको यहाँ पर बहुत कुछ इनका झेलना पड़ता है। ऐसी बात यहाँ पर हो सकती है। जिनका केस ऐसा है, ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए है। सबके भाभी भैया ऐसे नहीं होते हैं, अपवाद है ये सब चीज़ें। एक व्यक्ति जिसने आपके जीवन में हमेशा ही आपके इमोशंस से खेला है, आपकी ज़िंदगी में इमोशंस को इतना इसने फ्लक्चुएट किया है, जैसे पूरी ज़िंदगी आपकी तहस नहस हो गई हो। उफान आ जाता था, एकदम भड़क जाते थे आप, फिर ये ठंडक दे देते थे आपको, शांत कर देते थे। तो इमोशंस फ्लक्चुएट होने से आपकी ज़िंदगी इतनी जहरीली बन गई थी, इतना ज़्यादा आपका बीपी बढ़ जाता था और फिर इतना नीचे आ जाता था कि इस समस्या से जूझ कर आप बिल्कुल ही चक्कर वाली स्थिति में आ गए थे। बहुत चक्कर आते थे आपको एक टाइम पे, ठीक है। और ऐसी स्टक होने वाली स्थिति थी कि आपको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इस व्यक्ति की जलन, ईर्ष्या और कंपैरिजन का आप शिकार हुए हैं। इनके साथ आप काफ़ी समय रहे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति आपसे इसलिए जलता है कि पहले ये कितनी भी बचकानी मूर्खताएं करें, आए चले जाएं, मेल फीमेल कोई भी हो, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, तो आप इनको हमेशा वेलकम करते थे। ये व्यक्ति, मेच्योर व्यक्ति, इसलिए झल्ला रहा है, इसलिए जल रहा है कि अभी आप मेच्योर हो गए हैं, ये भले ना हुए हों, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत चालू आइटम है, ठीक है। इसके जीवन में कोई और भी व्यक्ति है। दो कश्ती का सवार ये व्यक्ति दोनों जगह बैलेंस बहुत समय तक बनाता रहा, थर्ड पार्टी के और आपके साथ में, लेकिन बाद में यही बैलेंस इनके जीवन की फांस बन गई है, ठीक है। जब आपको पता चला कि ये व्यक्ति ऐसा फ्रॉड है, तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी से मक्खी की तरह निकाल के अलग किया है। तब से ये व्यक्ति हैरान परेशान, ठीक है, सब तरफ से घिरा हुआ और रातों की नींदें हराम करके बैठा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति की हरकतों में मुझे अभी भी कोई विशेष सुधार नहीं दिखता। जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण ऐसा है, ज़िंदगी ऐसी है, ठीक है, मज़े से जियो, खाओ पियो ऐश करो और नमस्कार, ठीक है। इस व्यक्ति की जलन का कारण मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी यात्रा के ऐसे पथिक हैं जिसको सहारे के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको रिस्क लेने में भी कोई डर नहीं है ना, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप हैं और आपका भगवान है। और आपके जीवन में आप ऐसे दौर में गुजर मतलब प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे पास्ट को छोड़ चुके हैं आप, जहां आपने बहुत सोचा है जीवन में कोई कदम बढ़ाने से पहले। इवन इस पर्सन को छोड़ने के पहले भी आपने बहुत सोचा, लेकिन अभी आप किसी को छोड़ने के लिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आपको लगता है ज़्यादा नहीं सोचने का। प्रथम दृष्टया इंट्यूशन से मुझे लगता है कि अगर ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो मैं छोड़ के आगे बढ़ूँगा। और इनकी जलन का कारण ये है कि आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, पर आप मैच्योर भी हैं, बहुत पॉजिटिव है जीवन के प्रति। एक नई शुरुआत करने के लिए आप अपना सब कुछ त्याग कर आगे बढ़ गए हैं, रिस्क भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। आप हैं, आपके हृदय की पवित्रता है और आगे का लक्ष्य है। तो ये व्यक्ति सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरह से उभर कर उठकर आपकी पर्सनालिटी बाहर आएगी और इनको आपको देख देख कर रोना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो जीवन है, वो जीवन को जीने के लिए पैशन है आपके अंदर, और इनका जो पैशन है वो चमड़ी को भोगने के लिए पैशन है। ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल अपने आप से प्यार करते हैं और दूसरे की चमड़ी से प्यार करते हैं।
ठीक है। उस चमड़ी के अंदर एक अच्छा हृदय विराजमान है, मन है, ठीक है ना, मन में भावनाएं हैं। उसकी इस इंसान को ना पहले कदर थी ना अभी कदर है। इसको पैसा बहुत प्यारा है, पैसा दे दो बस, चमड़ी दे दो बस, ठीक है, अच्छा खाना दे दो, पीना दे दो, ठीक है, और नई नई चीज़ें, आप लग्जरियस चीज़ें दे दो, तो बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी जलन का कारण ये है कि आपने सब छोड़ दिया है, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नमस्कार। तो आपकी एनर्जी देख के इस व्यक्ति को बहुत झल्लाहट होती है कि हाउ डेयर यू, है ना, मैंने चाहा तुम बर्बाद नहीं हुए, मैंने चाहा तुम उंगलियों पे नाचो, तुम नाचे नहीं, ठीक है। जब जब आप हैंग्ड हुए, जब जब आप परेशान हुए, ये व्यक्ति बहुत हंसा है आपके ऊपर, कुटिल मुस्कान आपने पकड़ी इस इंसान की कई बार, ठीक है। तो अब ये जो कुटिल मुस्कान है, अभी नहीं हंस पा रहे हैं बिल्कुल भी। जब से आप सीरियस हुए ना अपने जीवन के लिए, आपने अपने जीवन की इज्जत करना शुरू किया है, आगे बढ़ना शुरू किया है, तो ये व्यक्ति स्टक हो गया है, ठीक है। इनके कार्ड ऐसे स्टक हो गए हैं जीवन में, और आपका कार्ड ये आया है ना। तो बहुत जमीन आसमान का एनर्जी में अंतर आ गया है ना। इस व्यक्ति ने जैसी दुर्गति दूसरों की जिंदगी की है, वैसी ही दुर्गति ये भोग रहा है, लेकिन ये व्यक्ति बताएगा नहीं, ठीक है, कि मुझ में बहुत मार पड़ रही है परिस्थितियों की, किस मुंह से बताए। तो इसलिए क्या है, नहीं बता पाते ना, तो अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हैं, दिल ही दिल में इनको तकलीफ होती है कि मैं बहुत ही मूर्ख और नालायक इंसान हूँ, एहसास होता है। लेकिन जब दूसरे दिन काम पे निकलते हैं, नई सुबह होती है, तो दिल में कुछ डूब जाता है, सूरज उगता है तो इनके दिल में कुछ डूब जाता है, खिड़कियों से अच्छी हवा आती है तो डूब जाता है कि पहाड़ सा दिन अब मुझे फिर निकालना है। लेकिन ये आज इंसान इंसान चमड़ी पसंद व्यक्ति है, पक्की बात है ये, ठीक है। क्योंकि आप भावनात्मक हो और भावना से ये व्यक्ति नहीं बन पाया, इसका मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण कुछ और है, जिसकी खोज में ये रहता है, ठीक है। और इसीलिए ये अपने से कम उम्र वाली अपने से कम उम्र वाले लोगों के साथ भी फ्लर्ट करने में गुरेज नहीं करता, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी इसी तरह है, इसी तरह रहेगी। इनकी जलन का कारण आपकी प्रोग्रेस, आपका पॉजिटिव नज़रिया, आपकी डिपेंडेंसी का कम होना, ठीक है, आपका प्रतिभाशाली होना, ये सब है। वर्क प्लेस कलीग के बारे में जो बताया, वो आपकी योग्यता, आपके हुनर, आपके दिखने के तरीके, ड्रेसिंग सेंस, लोगों द्वारा आपके वर्क को अप्रिशिएट करना, जो आपको अप्रिशिएशन मिलता है वर्क प्लेस पे, उसका इसने मिसयूज़ किया है, आपकी बड़ाई कर करके उस जगह फंसा दिया आपको जहां आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। कई लोग हमारी बड़ाई इसलिए करते हैं ताकि वो हमसे हमारा नाम लेकर, हमारी बड़ाई करके हमको ज़्यादा जिम्मेदारी वाले, जहाँ पे ज़्यादा फसाद हो, ऐसी जगह पे फंसा सके। ये दुनिया अपने उल्लू के लिए किसी को भी काट सकती है। तो इसी तरह का बर्ताव यहाँ पर आपसे हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वर्क प्लेस पर ये समस्या आपकी कब खत्म हो जाएगी, ये मैं थोड़ा देखना चाहूँगी। डिवाइन जस्ट मास्टर, ये जो मैंने वर्क प्लेस की सिचुएशन बताई, इसके लिए आपका क्या कहना है। आपको ये वर्क प्लेस छोड़ना होगा, ठीक है। आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं और ये वर्क प्लेस आपको छोड़ना होगा। संभावना है कि 2 महीने के टाइम में आप कोई नई जॉब ढूंढ लें, और इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टॉक्सिक बॉस से, तो आप 2 महीने के अंदर दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं, या आप भी अपना किसी से अच्छी बातचीत कीजिए, अपना एक ट्यूनिंग बनाइए हायर अथॉरिटीज़ से, और जो अच्छे आचार व्यवहार वाले अधिकारी हैं उनसे कहिए कि सर आपके सेक्शन में आप मुझे बुला लीजिए, ठीक है। आपका भाव एकदम पवित्र होना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना है आपको, बस ये बोलना है कि सर अब मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके जैसे कर्म नहीं करना, आप करेंगे भी नहीं। आप मैनिपुलेट करके जानबूझ के नाम सजेस्ट करना, नाम किसी का सजेस्ट मत करिए, आप केवल अपने बारे में बात करना है आपको। 2 महीने के अंदर
या तो आपको नई जॉब मिल सकती है, या आप ये जो सेक्शन है यहाँ से हट के दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत पैशनेट रहना होगा, निराशावाद से आपको बाहर निकलना होगा। निराशावाद एक अपराध है और आशावाद एक ब्लेसिंग है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। एक इंसान के मेंटल ट्रॉमा देने से आप पास्ट में रिलेशनशिप में इतने परेशान रहे, वर्क प्लेस पे आप परेशान रहे, उसके बाद भी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, तो आप अपनी ज़िंदगी में सभी समस्याओं से उभर आएंगे, बाहर निकल आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके वर्तमान जीवन के बारे में एंजल आंसर कार्ड से, ओरेकल कार्ड से 5 मैसेजेस निकालना चाहूँगी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, हमें इन ओरेकल कार्ड के माध्यम से व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए। देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही है जो इस जगह से बेहतरीन होगी। सो आपको उसके लिए तैयार रहना है, प्रिपरेशन भी करनी है। पीसफुल रेजोल्यूशन, शांतिपूर्ण तरीके से आप इस उलझन से निकल जाएंगे। अगर ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। अभी किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका आंसर नो आया है। बी असर्टिव, और यहाँ पर ये कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन के दौरान शांतिपूर्ण मस्तिष्क से जो आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे, वही आपका डिवाइन पर्पस है, वही आपका ड्रीम जॉब है। उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। जब आप डिवाइन के सामने बैठेंगे तो आपको अपनी अंतरात्मा में ही डिवाइन का प्रकाश दिखाई देने लगेगा और आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। अपना सबसे अच्छा मित्र हम खुद ही होते हैं, ये पक्की बात है। कोई किसी का मित्र नहीं होता इतना अच्छा, हम अपने परम मित्र होते हैं, ये पक्की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि कौन जलता है आपसे, वो काहे को जलता है। ठीक है, कैसी लगी, कितनी मैच करी, इंट्यूटिवली आपको पता चला होगा। तो आशा है कि आप ये जेलस लोगों के जो पत्थर हैं उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना लेंगे, है ना। और वो क्षमता आपके अंदर यहाँ पर है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और अच्छेपन का आपका दुरुपयोग किया गया है। तो अभी मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई है और मूर्ख जो है वहीं खड़े हैं। मूर्ख सोचते थे कि वो आपको गिरा देंगे, लेकिन मूर्ख रो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है आपको, कहीं आपको कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को स्टबन होके मना करना है। उधार मांगने वाले, पैसा खा जाने वाले जो लोग हैं उनको आप इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और ये रवैया आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल तरीके का है, इसमें कोई गलत नहीं है। किसी को पैसा नहीं देना, ज़रूरतमंद को दिया पर वो आप पे लद जाए तो वो ज़रूरतमंद नहीं रहा। भैया आप खुद पुरुषार्थ करो ना। हमने क्या पैसे झाड़ से लेके आए थे कि रोज़ टपक रहे हैं हमारे घर में आंगन में सुबह कि उठा के तुम्हें नोट दे दें। मेहनत भी आप कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं आप, तो मदद होती है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। कोई आप पे लद जाए ना, इसका मतलब वो आप पे टंग गया है, वो खुद कुछ नहीं करना चाहता। तो ऐसे निकम्मे लोगों को चवन्नी नहीं देने का। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। और कैसी लगी आपको? कोई जल रहा है तो जलता रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने अकाउंट से आप उसको उठा के पैसा दे देंगे कि भैया अब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मुझसे जलना बंद कर दो, भाड़ा में जाओ, जलते रहो, हमारा क्या उखड़ रहा है। लेकिन तुमने हमारे पिछले नहीं लौटाए पैसे अभी तक। कुछ तो पुरुषार्थ करते, पूरा ना लौटाते आधे लौटा देते, आधा ना लौटाते उसका आधा लौटाते, कुछ तो बताते कि हाँ आपके अंदर भी कोई शर्म है, लाज है, ताकि हमारा भी मन बड़ा हो कि नहीं, व्यक्ति ने कैसे भी करके मुझे लौटाने का भाव तो रखा है। लौटाने का भाव ही नहीं है, हर बार हाथ फैलाना है। तो भैया नमस्कार ऐसे लोगों को। और जो कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करके। तो रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।